प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के जरिए आज परमेश्वर का वचन लेकर आपके मध्य में आया हो। भाई और बहनों और मित्रों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग दिन को यानी त्योहार को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं। कोई मंगलवार को महत्वपूर्ण देते हैं कि भाई मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अपना दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। कोई दूसरा कोई और वार को महत्व देते हैं और कोई शुक्रवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई रविवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई सोमवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। जब मैं रविवार को काम पर जाता था, अभी तो मेरी काम करने की क्षमता नहीं है क्योंकि मुझे आंखों से दिखता नहीं है, पर मैं रविवार को दोपहर के बाद काम पे जाता था। सुबह में कलीसिया अटेंड करता था और दोपहर के बाद काम पे जाता था। मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ करता था, मैं खुद भी मजदूर की जैसा या कारीगर की जैसा जो भी काम होता था उसके हिसाब से मैं काम करता था वहाँ पर। तो मुझे सवाल ऑनर पूछते थे या मेरे मजदूर पूछते थे, विजय भाई आज तो रविवार है, आप काम पे? और मैं उसका जवाब देता था, मैं कलीसिया जाकर आया और मैं चर्च जाकर आके काम पर आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सवाल होता है। मैं कभी उपवास शुक्रवार या फिक्स दिन पे नहीं करता, दूसरे दिन पे करता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि विजय भाई आज तो गुरुवार है, आज तो मंगलवार है, शुक्रवार को उपवास करते हैं ना? तो मेरा जवाब एक ही रहता है, वो जवाब है कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने सभी दिन बनाए हैं। मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ और मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए सभी दिन एक समान है। सुनिएगा कि परमेश्वर के लोगों के लिए सभी दिन एक समान है। परमेश्वर के लोगों के लिए न विश्राम है और न कोई दिन बड़ा है न कोई दिन छोटा है। कुछ महीनों पहले एक आंटी से बात हो रही थी, अरे विजय भाई आप शनिवार को नहीं मानते, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे? यानी जैसे वो आंटी ने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है स्वर्ग और नरक का। तो लोग ये सोचते हैं कि हम इस दिन को ही ये करेंगे तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये करेंगे तो ही वहाँ पर जाएंगे, पर ये सब परमेश्वर के हाथ की बात है। पर मैंने कुछ बाइबल से स्टडी किया और मैं काफ़ी उसके बारे में जाना। तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस 2:23 से लेकर 28 तक में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पे लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए
बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, इस शब्बत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजक को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया है, न कि मनुष्य शब्बत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्बत के दिन का भी स्वामी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यीशु मसीह और उनके शिष्य एक नगर से दूसरे नगर जा रहा है। चलते चलते खेत में देख लिया कि चेलों ने, वाह, कुछ तो खाने का अच्छा। यहाँ पे क्या खाने का था खेत में, नाम तो नहीं दिए, बाले थी, यानी हो सकता है कुछ तो तूर हो सकता है, गेहूं तो अच्छे खाते नहीं है, पता नहीं, कुछ लोग खा भी ले, और कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने तोड़ ली और खाना शुरू कर दिया। तो साथ में क्या नाम, नीचे गिराने के लिए कोई न कोई साथ में रहते। फारिसी लोग थे। बोले, देखते हमारे चले ये शब्बत के दिन क्या कर रहे हैं, देखो तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बाइबल से दिया। और वो एग्जाम्पल था कि दाऊद को जब भूख लगी तो उसने क्या किया, मंदिर की जो रोटियां, जो भेंट चढ़ाई हुई थी, उस समय भेंट चढ़ाते थे, वो रोटियां सिर्फ याजक लोग ही खा सकते थे। पर याजक ने क्या किया, वो रोटियां दाऊद को दी और उनके साथियों को, ताकि उन लोग खाए और ताकत पाए। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर क्या बात देखने के लिए मिल रहा है कि इंसान भूखा है तो उनको भवन की रोटी का भी खाने का अधिकार था। भाई और बहनों मित्रों, आप के पास पूरा हफ्ते भर काम नहीं है और आपके पास अचानक ऐसे दिन को काम आ गया, शनिवार को काम है, सबको संडे के लिए काम है, और आपके घर में राशन नहीं है, तो क्या करेंगे? उसका मतलब आप शनिवार को काम करेंगे तो आप नरक में चले जाओगे। मैं संडे को काम करता था दोपहर के बाद, तो क्या मैं नरक में चला गया, या मैं नरक में चला जाऊंगा? नहीं। यहाँ पे लिखा है कि शब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्बत के दिन के लिए नहीं बनाया गया, यानी मनुष्य को आराम मिल सके करके। और यीशु मसीह शब्बत के दिन का भी प्रभु है। भाई और बहनों और मित्रों, हमें ये पढ़ना समझना चाहिए कि पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है, कैसे समझा रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहा कि एक वचन, और बहुत ही सुंदर वचन है, इब्रानियों 4:9 में लिखा है, बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। वहां पर लिखा है, इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्बत का विश्राम बाकी है। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्बत का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए,
जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए अभी कोई विश्राम नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनको परमेश्वर के कार्य करना है, हर दिन करना है, हर घड़ी करना है। उनके लिए कोई विश्राम नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए विश्राम है जो परमेश्वर के लोग नहीं है, उनके लिए विश्राम है, हर दिन विश्राम है। वो कौन सा दिन भी छुट्टी ले सकते हैं, कौन सा भी छुट्टी रख सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। उनको हर दिन परमेश्वर के काम करना है, हर दिन परमेश्वर की सेवा करना है, हर दिन एक समान है। हमारे लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, उसके लिए शब्द का दिन बाकी है। वह शब्द का दिन तब होगा जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, तब शब्द का दिन होगा। तो भाई और बहनों और मित्रों, हमारे लिए शब्द का दिन अभी बाकी है। अभी हमारे लिए शब्द नहीं आया, हमारे लिए अभी विश्राम का समय नहीं है। हमें अभी भी परमेश्वर का काम करना है और परमेश्वर के लिए सेवा करना है। हमारे लिए शब्द का विश्राम नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर का काम करना बाकी है और करना है। यीशु मसीह शब्द के दिन वो टुंडे को कहते हैं, जिसका हाथ टुंडा था उसको कहते हैं, तेरा हाथ सीधा कर और अपनी खाट उठा चल फिर। यीशु मसीह शब्द के दिन चमत्कार करते थे। हम उनके चेले हैं। जो कोई मानते हैं उनका कोई मैं विरोध नहीं करता हो, पर सही है उनको मैं छुपाने का कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सभी दिन एक समान बनाया है और परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम अभी बाकी है, वो अभी आया नहीं है। शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया है, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया है। और यीशु मसीह शब्द के दिन का भी प्रभु है। याद रखिए कि हर दिन परमेश्वर के बनाए हुए हैं और परमेश्वर के लोगों के लिए हर दिन एक समान है और परमेश्वर के लोगों को हर दिन परमेश्वर की सेवा करना है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए कोई विश्राम नहीं है, उनके लिए विश्राम मृत्यु। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम है, वो है मृत्यु, वो के लिए शब्द का दिन। जब मृत्यु होगा वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा, उसके बाद उसका ना कोई काम करना है ना कोई मेहनत करना है, बस आराम ही आराम है। ताओ हम उस शब्द के दिन के लिए इंतजार करें जो परमेश्वर के राज्य में हमें वो विश्राम का दिन मिलने वाला है। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हमें बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सके और आपके वचन के अनुसार चल सके पिता। हर दिन वार त्योहार चाल के बारे में समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful